नमस्कार भाइयों और बहनों। पिछले कुछ वीडियोस में हमने फ़ोन के दुष्परिणामों के बारे में बतलाया था। आज के इस वीडियो में मैं आज आपको फ़ोन से छुटकारा पाने के लिए कुछ बहुत ही कारगर उपाय बताऊंगा। इससे आपको बहुत सहायता मिलेगा और आशा करता हूं आपको अपनी ब्रह्मचर्य के जीवन में सफलता प्राप्त हो। तो राम जी का नाम लेकर शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो हमें ब्रह्मचर्य पालन के लिए ज़रूरी है और कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, सही खाना। ज़्यादा मसालेदार नॉनवेज खाना हमारे दिमाग को मन को अस्थिर कर देता है। सिंपल खाना मन को शांत रखता है और कठिन परिस्थितियों में संभालने में सहायक होता है। हमारे खाने का कुछ हिस्सा शरीर और कुछ हिस्सा मन बनता है, तो आप ज़रूर से सात्विक आहार ही लीजिए। मेडिटेशन आपके ब्रह्मचर्य जीवन में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगी, क्योंकि ध्यान के प्रैक्टिस से हमें अपने विचारों को नियंत्रण में करने के लिए सहायक होता है। और अगर हमें अपने विचारों को ही बस में कर लिया तो ब्रह्मचर्य बड़ा आसान लगने लगता है। विचारों में नियंत्रण मतलब बुरे विचारों का चिंतन त्याग देना और अच्छे विचारों को मन में चिंतन करना। विचार आते जाते रहेंगे, मगर हमें अपना कार्य अच्छे से करते रहना चाहिए। विचार जो चीज़ सच नहीं है उसे भी हमारे लिए सच्चा बना देते हैं। विचारों की शुद्धि ही मन का शुद्धि है। आप अगर गंदी आदतों में पड़ते हैं तो निश्चय आप अपने ज़रूरी काम नहीं पूरा कर पाते होंगे। आप सुबह उठकर ही इस दिन का शेड्यूल बना लीजिए और मूल तौर पर अपने काम में व्यस्त रहे। खाली दिमाग होने पर उलट पुलट विचार ही आते हैं। आप अपनी हॉबीज़ डेवलप कीजिए, अच्छी आदतों में अपना समय निवेश कीजिए। अच्छी आदतें जैसे अच्छी चीज़ें पढ़ना, ड्राइंग करना, कहीं घूम कर आना एट्सेट्रा, जो कि आपके मन को खुशी देंगी, हेल्दी रखेंगी। आप ऐसे आदत बनाइए। एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप ध्यान नहीं देंगे वो है गलत संगति। अपना फ्रेंड सर्कल जल्दी से सुधार लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर बुरी चीज़ें दोस्त ही हमें मज़े मज़े में सिखा देते हैं और बाद में ये मज़ा सज़ा बन जाता है। अच्छे दोस्तों के साथ घुलिए मिलिए जो अच्छी बातें करते हो, आपको मोटिवेट करते हो, ना कि आपका सही मार्ग में आने के लिए आपका ही टांग खींचते हो। सभी सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दीजिए या फिर ब्लॉक कर दीजिए, जहाँ सिर्फ आपका टाइम लॉस ही होता है और खाली गंदे चीज़ों का ही प्रचार होता है। हर तौर से आपको बुरी चीज़ों से और बुरे लोगों से दूर रहना है। आप अच्छी किताब जैसे कि स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं, लाइक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, अप्रेंटिस टू एन हिमालयन मास्टर, भगवद गीता, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। कोई भी धर्म से हो आप, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भगवद गीता में ब्रह्मचर्य और जीवन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताया और लिखा गया है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आपके ब्रह्मचर्य जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। और अंततः भगवान के लिए भक्ति जगाए। आप किसी को भी मान सकते हो, कोई भी, कृष्ण, राम, अल्लाह, बुद्ध, जीसस, मगर भक्ति जरूर करिए दोस्तों। ये आपको मुश्किल समय में साहस और शक्ति देगा। मैंने हनुमान जी को अपना आराध्य माना है और वो मेरे इस जर्नी में तो क्या, ज़िंदगी के सभी मोड़ पर साथ देते हैं। अंत में मैं आपको इतना ही कहूँगा, ये आदत एक दिन में नहीं जाएगी, कभी होगी, कभी टूट जाएगी। आप दुखी होंगे, गिल्टी भी फील करेंगे, मगर लगेगा कि आप पुराने ही अच्छे थे, मैं क्यों ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ, मैं खुश था। लेकिन गिल्ट अच्छा है दोस्तों, गिल्ट कुछ मात्रा में अच्छा है, क्योंकि वो ही आपको मोटिवेट करेगी इस गंदी आदतों को छुड़वाने के लिए। एक बार अगर आप इस बुरी आदत से निकल जाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मुझे तो कोई सुपर पावर तो नहीं मिला जैसे लोग बोलते हैं। ये सही है दोस्तों, आपको कोई सुपर पावर नहीं मिलेगी, मगर आप खुश रहने लगोगे,
जीवन और लोगों को लेकर आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। आप छोटी छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। आपका जीवन लगेगा कि एक बहुत ही परिवर्तन सा आ गया है, लेकिन क्या परिवर्तन आया है जो आप इतने अच्छे से रहने लगे हैं। ये सब ब्रह्मचर्य के ही फायदे हैं। मगर एक बार ये सक्सेसफुल हो जाए तो पुराने दोस्त, बुरी आदतों को मत अपना लेना, नहीं तो ये वापस आ सकती है। मगर भगवान को भक्ति कभी नहीं छोड़ोगे तो ये कभी नहीं लौटेगी। और हाँ, अगर लौटी भी तो किसी कारणवश अच्छी आदतों को मत त्याग देना, ना ही भगवान को कोसना। आराम से आगे बढ़ जाना अच्छे राह में, अच्छी आदतों को अपनाते हुए और भगवान का नाम जपते जपते। आशा करता हूँ आपको सफलता मिले। जय श्री राम।